नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सका में जुगानी सॉरी। और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और सीधी सी बात है कि लमसम की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, और प्लस उसके साथ साथ ही कमेंट को भी लेते हुए चलता हूं। सबसे पहली चीज मैं एक बात बताऊं कि वैल्यूएबल कमेंट्स को मैं तुरंत, वैल्यूएबल मींस जो आस्किंग क्यूरियोसिटी वाले हैं उनको अभी मैं स्टेंजा वाइज क्लियर करता चल रहा हूं। तो मेहनत मैं काफी कर रहा हूं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो कम से कम उससे क्या होगा, कई लोगों तक ये चीजें मतलब जो है, कई लोगों का जो भ्रम है वो दूर होगा। और जो हमारा एक यूनिक हमने इसको बनाने की कोशिश किया है जुगानी टॉक्स को, जो हमारी थीम है, जो हमारा एम है, वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। तो जो कैसा लग रहा है आज की 2 दिन से जो हम मेहनत कर रहे हैं नई तरीके से, उसको आप लोग जरूर बताइएगा प्लीज। गौरव रंधावा सर बोल रहे हैं इस उम्र में सही फैसला, जो हमने उस लड़के की 23 साल वाले लड़के की तारीफ किया था सर, देखिए और बात सही है, वो लड़का जो काफी आगे तक जाएगा और हमारी बेस्ट विशेष एक बार फिर उसके साथ हैं। जुगानी ठाकुर सोले वाला दादाजी बोल रहे हैं, अरे दादा साल वाल तो बोल लेता हूँ कभी कोई मैं भी। राम राम सभी को। सौरव कुमार जी बोल रहे हैं ओके। फिर वरुण ब्लाक जी क्या बोल रहे हैं कि अंकल जी मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला, लॉस कम हुआ। यस, तभी तो बोलता हूं पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं। ओके, 3 लाख में 7,000 लॉस ओनली, और भी आपने अभी जल्दी स्टार्ट किया होगा। सो भाई आपको ऐसा दिख रहा है जैसे एक टाइम बीतेगा तो लॉस उसके बाद में नहीं दिखता है। खर्चे के लिए अच्छे वक्त अलग रखे हुए हैं, गुड, बढ़िया है, बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अगर स्ट्रैटेजी है तो ये डेफिनेटली जो बेटा आप बहुत आगे जाओगे। अंकल जी अभी रुकना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, नेक्स्ट वीक कैसे रहेगा? बेटा देखो, ये समय जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपके पास अगर लमसम का पैसा है तो 3-4 पार्ट में करना, नहीं तो उसके बाद में 2025 में अभी जून तक बहुत सारे मौके मिलेंगे। जहां तक अंदेशा दिखाई दे रहा है, काफी सारे सिनेरियोज हैं, मैं उसको भी कोशिश करूंगा चर्चा करने की। तो बिल्कुल आपको आपकी हर जितनी अपना जिज्ञासा है शांत करते रहेंगे। बस क्या है कि एक बार हाथ पकड़े हैं तो साथ साथ उसके बाद में चलते रहेंगे, ठीक है ना। अंकल जी गिरावट में एसआईपी बढ़ा दे क्या? देखो बेटा, अब एसआईपी क्या होता है, वो अपना परमानेंट होता है। परमानेंट होता है मींस एसआईपी का एक टारगेट ले लो, उसको साल में एक बार 5% या 10% का होराइजन ले लो। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है उसी प्रकार से उसको आप इंक्रीज करो, ठीक है। बाकी को आप हर गिरावट पे छोटा मोटा एवरी फंड में लमसम करते जाओ, जिसमें अगर किसी में कभी कभी क्या होता है लमसम बंद हो जाता है तो अगले फंडों में उसी प्रकार से। तो लमसम को अपने गोल के अनुसार जैसा है आप अपने चॉइस के अनुसार अपने पैसे को वहां पर एलोकेट करते जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद न हारो, सब कभी तो बढ़ेंगे ही, ऐसा तो थोड़े टाइम देखना ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोला। वो देखो उम्र के मुताबिक लड़के बोलते हैं ना कि आदमी, कोई आदमी होता है वो समय से पहले, एक तो बहुत आदमी देखना उनको अकल ही नहीं आती बहुत दिनों तक, और बहुत आदमी होते हैं बड़े जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, काफी मेच्योर बात करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद कभी नहीं हारना चाहिए। हाँ कभी तो बढ़ेगा, यस बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अभी तो थोड़े टाइम देखना ही नहीं चाहिए, अभी हमें ये समय किसका है, अकुमुलेट करने का है। यही बात तो मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका लड़का क्या काम करता है अंकल जी? सर हमने बताया हुआ उसका अपना बायो का क्षेत्र है, तो उसने अपना जो है ये अपना फर्मा उसने वो कर लिया है, अपना जो है क्लियर कर लिया है। नीट नहीं क्लियर हो पाया था, ये मैंने क्लियर कर दिया था। अभी हमारे पास चांसेस हैं, बट लड़के ने टाइम से कर लिया, जो है अपना जो है उसने अपना ज्वाइन कर लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, एफआईआईज को बैन करो हम लोग क्योंकि इन्वेस्ट कर पाते बाहर। वरुण ब्लाक जी, एफआईआईज को बैन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो चाहिए यार, फॉरेक्स रिजर्व तो चाहिए, ठीक है बाबू। ओके, सब डर के बेच रहे हैं तभी गिरावट हुआ है अंकल जी, ठीक है, उन्हें दो, करेक्शन का फेनोमेना है। जिसको लगता है मैं प्रॉफिट में हूं, अगर वो निकलना चाहता है उसको निकलने दो, तभी हम लोगों को ठीक ठाक रेट पर बाइंग मिलेगी, ठीक है ना। और इसी चीज को तो बोला जाता है कि कम से कम 60 टन के लिए कोई टीमें मत आइए, ये सिंड्रोज होती रहती हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लमसम का मौका है कि नहीं, ये हमने वरुण जी की कई सारे कर लिया। एंड संजय पांडे जी बोले नमस्ते सर, हम आपके हर वीडियो को देखते हैं। और उसके बाद में ये मैंने गौरव रंधावा सर का कमेंट ले लिया था लास्ट वाला, ठीक है, तो इसको भी मैं लाइक कर दे रहा हूं। एंड गुजरात बंधु सर ने उसको काफी अच्छे से समझाया था। एंड देखो अभी इसको भी ले लेता हूं, फिर आगे वाले उस पर चलेंगे।
तो गुजरात बंधु सर ने इस चीजों को किया था, मैं इसको कर देता हूं सर। वैसे मैंने खुद अभी इसका रिव्यू नहीं किया है टैक्स सेवर फंड का। पराग पारिक एलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की ये नेवी गत साल 24 रुपए से कम थी। ऑल टाइम हाई सितंबर में 34 रुपए हुई है, मतलब 24/10/34। तो तकरीबन ये मान करके चलिए कि अगर ये 12 और हो जाती, 2 रुपए और बढ़ जाते तो 1.5 गुना हो जाता। मतलब ये 1.5 गुना से थोड़ा सा कम हुई है। तो अच्छा इसने दिया है, ग्रोथ दिया है। अगर ये इतनी गई है तो इसकी नहीं भी गई है। तो एक साल में 19.1%, 3 साल में 17.2%, 5 साल में 23.8% इसने रिटर्न दिया है। तो गौरव रंधावा सर और क्या आपको चाहिए, जैसा बढ़िया रिटर्न दिखता है। गौरव सर तुम्हारा फोलियो क्यों लॉस दिखता है? ऑल टाइम हाई से सिर्फ 6% टूटे हैं, मुझे तो अच्छा प्रदर्शन दिखता है, आज तक नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, कुछ गड़बड़ है। देखिए सर, हम लोग वो आदमी हैं कि मतलब बाल की खाल को उधेड़ करके रख देते, चाहे अपना गौरव रंधावा सर हो चाहे मैं हूं, क्योंकि ये चीजें होती हैं एक पॉजिटिव एनालिसिस की। इसका मतलब क्या है सर कि आपने जो आपका पैसा इंक्रीज हुआ था उसको आप प्रॉफिट में जोड़ रहे हो। मींस आपको ये चीज सोचना चाहिए कि आपने जिस भाव पर खरीदा था उससे आप कितने लॉस में हो। आप मेरी बात को समझिए, आपने अगर इसको 24 रुपए पर खरीदा हुआ है तो आपकी परचेज प्राइस वो है, परचेज वैल्यू इसकी वो है। अब आप उसकी सेल प्राइस आप उसको कितने पर बेचोगे? अब वो 34 रुपए पर गई थी तो आपने कहीं उस 34 रुपए को प्रॉफिट में डाल दिया होगा। अब वो 6% जो लॉस हुआ है वो आप जोड़ रहे हो कि मेरा इतना नुकसान हो गया। ये सब न्यू इन्वेस्टर का होता है। आपने ये सोचना चाहिए कि अगला आदमी, जो आदमी उसमें आएगा निवेश करने के लिए, उसको खरीदने के लिए अब इतना पैसा देना पड़ेगा। मैंने तो इतने पैसे में खरीदा है, तो मीन्स क्या है, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं। यस, अब उस समय जो आपको 6% की गिरावट के साथ मिल रहा है, यहां पर अगर आपके पास है तो कोशिश करना चाहिए एक्युमुलेट करो, नहीं तो आपको चौड़े होकर के बैठना चाहिए। यस, अभी तो मैं इतने प्रॉफिट में हूं, उसके बाद में तो इसको तो जाना ही जाना है, वहां पर तो उसको जाना जाना है। क्योंकि फंड मैनेजर के भी, भाई फंड मैनेजर का तो हर महीने पैसा लग रहा है उसमें। आपके फंड मैनेजर का सेबी के रूल के मुताबिक तो फंड मैनेजर का नहीं, उसके इंटायर स्टाफ का, जिनकी इनकम एनुअल 25 लाख से ज्यादा है, उनका खुद का पैसा लग रहा है हर महीने। तो आप खुद सोचिए, उनको तो खुद अपने पैसे को ग्रो करना है। देन व्हाई सर, ये बरी करने का मतलब वो नहीं। आप मतलब जब इसका लॉकिंग पीरियड खत्म होगा तब उसके बाद में देखते हैं सर। अभी आप आराम से चैन की बंसी बजाइए। हाँ, बस थोड़ी सी मेहनत करिए, आप खुद वो है कि कैसे आपकी दाल रोटी चले। तो आगे उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि अभी लमसम का मौका है कि नहीं है। देखिए, लमसम मौका बिल्कुल, जितना करेक्शन हुआ है उसके मुताबिक तो कुछ ना कुछ तो है ही है। जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए अभी है। जैसे हम लोग 4 जून से लेकर के अभी तक करते आ रहे हैं, जितना हमारे पास आता जा रहा है हम लोग तो अपना झोंकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमें अपने देश पर भरोसा है, उद्यमियों पर भरोसा है, अपनी अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ये इतनी युवा आबादी है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार कर दिया है कि हम सबसे इस समय स्ट्रॉन्ग राष्ट्र हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी युवा आबादी है। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन जो जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स है वो है। तो इस बात को समझिए। तो अभी आगे जो ये सिंड्रोज है ये हमारे ही नहीं है, ये सबके सिंड्रोज है। आगे देखिए, इंडिया के बारे में, इंडियन की क्या नाम है, इकोनॉमी के बारे में, मार्केट नहीं कह सकता, इकोनॉमी के बारे में ओवरऑल बात कर लेते हैं। आपकी आईएमएफ ने, आईएमएफ आप लोगों को पता ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है लोन लेने के लिए। एक बार आईएमएफ ने हमें 90 के दशक में ना कर दिया था, आज तो हमें आंख मूंद करके लोन दे रहा है। पाकिस्तान जैसे दिवालिया को, श्रीलंका जैसे को तो देने के लिए नहीं तैयार है कोई। तो आप ये समझिए, उन्होंने बोला है, उसके एमडी ने, कि 2025 में आपका जो मतलब इकोनॉमी है ये बहुत अच्छी नहीं रहेगी। मतलब ये डिक्लाइन होने की संभावना है बनस्पत के, रेदर जो बीते वर्षों की बनस्पत, ये तो हम लोग भी जान रहे हैं, डेली चर्चा कर रहे हैं। भाई इस साल हमारे इकोनॉमी का हाल बुरा है। अब उसके बाद में इसकी जो रूपरेखा है वो तय होगी जब ट्रंप जी बैठेंगे कुर्सी पर। वो वर्ल्ड की
जो इकोनॉमी है उसकी रूपरेखा तय होगी उनके बैठने के बाद में। वो क्या स्टेप्स लेते हैं, डॉलर के प्रति क्या लेते हैं, ट्रेड के प्रति क्या लेते हैं, क्योंकि काफी सारे चीजों पर अमेरिका का प्रभुत्व है, उसका वर्चस्व है। अगर मैं शुद्ध हिंदी का उपयोग कर पा रहा हूं तो आप लोग देखिएगा, तो उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। बात मेरी आप लोग समझ रहे होंगे। मींस क्या है, जितने ब्रोकरेज हाउसेस ने, अब सवाल यहां पर ये उठता है, जैसे हमने अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों को बताया था, किसी एक उसका लेख लेकर के बताया था मैंने, बिजनेस मैगजीन था या आर्टिकल था, वहां से लेकर के। तो ब्रोकरेज हाउसेस ने 8-10 ब्रोकरेज हाउसेस का एनालिसिस मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई ये ब्रोकरेज हाउसेस ने ये चीजों का आकलन किया है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से। तो जैसा लोगों ने बोला था निफ्टी 29,000 जाएगी, 28,000 जाएगी, 27,000 जाएगी, तो अब इनके मुताबिक, आईएमएफ के मुताबिक जो हो रहा है वो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या ये गलत होने की संभावना है। तो सबसे पहली चीज बताऊं, आने वाला जो कंपनियों का रिजल्ट है 15 तारीख से आने वाला है। एक तो ये आपको पक्का बोलते हैं पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं। तो ये इस साल का इकोनॉमी का जो आंकड़ा है 2025 के बनस्पत देखें तो वैसे क्वार्टर थर्ड का है, तो 2025 साल के बनस्पत अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेगा। अगला, सरकार कई सारे कदम उठाने जा रही है बजट में, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बट एक्चुअली ये अंदर खाने की खबर है, सरकार कई सारे प्रिवेंटिव मेजरमेंट लेने के लिए जा रही है, जीडीपी को मजबूत करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ है, सरकारी महकमा लेट हो गया है। अब क्या सरकार की मंशा ये थी कि वो आरबीआई वो बैंकों के डिपॉजिट रेट को बढ़ाए, या सरकार की मंशा ये थी कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि जैसे चाइना ने बोला कि हम उस समय अपने रूपी को क्या करेंगे, डिप्रिसिएट कर देंगे, तो सरकार ने कहीं अनजाने में बोला कि यार इतने सारे विपक्ष हैं, ये हैं वो हैं, और स्टेप नहीं लिया कि थोड़ा सा हमारा रुपया डिप्रिसिएट हो जाए, जिससे हमारे ट्रेड में जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उससे हमारा थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन चलो जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। तो सरकार बजट में अभी 1 तारीख आते ही ये चीजें हो जाएंगी, सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है, तो उन चीजों को देखिए। देखो मैं पॉजिटिव निगेटिव हर चीज आपको दे रहा हूं। दूसरा क्या है, रसिया का जो ऑयल का तेल है, ऑयल के तेल के ऊपर डिपेंडेंट 2 ही कंट्रियां हैं, चाइना और ये, बाकी कंट्रियों में भी जा रहा है उनका, तो उस पर यूएस ने सैंक्शन लगाया है, उनके टैंकरों के ऊपर सैंक्शन लगाया है, ठीक है। तो अब ये सैंक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद में तेल का खेल कुल मिलाकर के शुरू हो चुका है ट्रंप जी के आने के आगाज से ही। तो मतलब ये बाइडेन की गवर्नमेंट ने ही सैंक्शन वगैरह लगा दिया है, जो कि अभी तक कोई स्टेप नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें होने पर देखो, अब ये चीजें हमें बताने का क्या मतलब है, हमें बताने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे हमारा एक वो लड़का था, मैं अभी नाम अपना मिस कर रहा हूं, उसने इतना अच्छा स्टेप लिया, हमने अप्रिशिएट किया। जनरेशन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है युवा जनरेशन होती है, जो कि जिसको हम यक्स जनरेशन की कैटेगरी में बोलते हैं। युवा मतलब जो मेच्योर जिसको बोलते हैं, जहां से हमारे मतलब राज्यसभा के सदस्यों की बोलते हैं ना कि इतनी एज के बाद में राज्यसभा के सदस्यों की हो जाती है, गणना हो जाती है, तो इसीलिए उसको एक एज निर्धारित करी गई है कि मेच्योरिटी, इसमें फुल मेच्योरिटी आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। वहीं पर एक होती है वाई जनरेशन होती है, जो कि किशोरावस्था से निकल करके जवानी की तरफ कदम रख चुके होते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व होने के कगार पर पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है जेड कैटेगरी। तो जेड जनरेशन के जो आपके यंग जनरेशन है, जिनको हम जेडो बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैसे को लूज कर रहे हैं। लूज करने का चिंता का विषय इसलिए ये उठाना है, इसीलिए मैंने लमसम की अपॉर्चुनिटी को, इसको सब्जेक्ट को चुना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि लड़के आए, देख करके आए, सुनी सुनाई बातों से आए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन जनरेशन कमी क्या होती है, इनके अंदर अनुभव की कमी होती है। देखो भाई, कोई युवा होगा तो प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ठीक है, ये होता है, सबके साथ होता है, हम भी थे उस समय, तो बहुत सारी अपना जो है बचपना कर जाते थे उस समय जवानी के जोश में। तो बाद में हमें अब ये लगता है कि यस यार, उस समय हमने गलत किया था, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने वाली बात होती है। अब आगे अगर हम इसको देखते हैं दोस्त, तो क्या होता है, जब
इस बात पे सोचने वाली, मंथन करने वाली विचार है। ये लड़के क्या होते हैं, स्टोरी सुन करके ना दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स, में किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब वो स्टोरी सुन करके आ तो जाते हैं, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। बिकॉज क्या होता है, जब आपने बेस नहीं बनाया है तो आपकी नींव क्या होती है, कमजोर होती है। अब नींव कमजोर होती है तो वहां पर इमारत ढा नहीं पाती, मतलब इमारत उस पर खड़ी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं बार बार हमेशा लोगों को सलाह देता हूं, सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ, फंडामेंटल्स को सीखो, अपनी जरूरतों को मैच्योरिटी लाओ। मेरे आने वाले समय पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये मेरे गोल हैं, ये मेरे एम हैं, उसको बैठ कर खाका तैयार करो। ये फालतू का यहां वहां के बजाय पेपर पेन लेकर के अपना सारा तैयार करो। फिर उसके बाद में तब जाकर के खाका तैयार करके फिर उसके बाद में एनालिसिस करो कि भाई मुझे किसके साथ जुड़ना है। नहीं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये चिंता का विषय है। सेबी का जो आंकड़ा है उसमें चिंता का विषय हो रहा है कि युवा पीढ़ी जो है ना, वो पैसे लूज कर रही है। बड़ा दुख होता है सोच करके कि पैसे लूज करने वाली बात, कहीं ना कहीं वो जो उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनको गलत सलाह देते रहे हैं। या अब वो कैसे, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं कि गलत सलाह तो बोलना सही शब्द नहीं होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो समझ नहीं विकसित कर पा रहे हैं जो एक्चुअल रियल में होना चाहिए। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? तो रियल में जो होना चाहिए वो समझ एक्चुअली विकसित करना। अगर ये सारी सिंड्रोज हो रहे हैं, अगर सरकार स्टेप ले रही है, अगर उस स्टेप पर बूस्ट आ गया तो समझो हमें फिर वो मौका नहीं मिलेगा, मार्केट थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाएगी। अगर ये अमेरिकन जो सिनेरियो है ये हावी हो जाता है तो हमें और मौका मिलेगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, दो सिनेरियो बन रहे हैं। एक सिनेरियो ये बन रहा है कि कुछ हमें बजट से पहले धीरे धीरे एलोकेट कर देना चाहिए जिनको है, और कुछ हम विकेट अपना, मैं उसको क्या बोलता हूं, विकेट बोलता हूं भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री तो हूं नहीं, मेरे पास जो अनुभव की वो है, क्या नाम है अपना, जो गाथा है, और जो उसके बाद में हमने जो खुद से सीखा है, जो हमने अपने लाइफ में देखा है। तो कोई जरूरी तो है नहीं कि आपके साथ भी वैसा हो सकता है आप मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो कि ये अपना सिल्वर स्पून लेकर के मतलब पैदा होते हैं। तो मैं जो है भाई, देखो मेरी बात का नहीं मानना आप लोग, जो प्लीज अपना बुरा नहीं मानना। हो सकता है मैं किन शब्दों में बोलना चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ आप बजट से पहले एलोकेट करो और कुछ बजट के बाद में एलोकेट करो। तब तक में ट्रंप चाचा भी बैठ जाएंगे, सरकार भी हमारी स्टेप लेगी, कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी जो ये वोलेटिलिटी चल रही है ना, हमें डिस्काउंट प्राइस पे जो मिल रहे हैं, तो अपने फंड मैनेजर को थोड़ा सा चांस दो, उसके हाथ पैसा दो। जो निकाल रहे हैं उनको निकाल करके ले जाने दो, उनकी तरफ चिंता मत करो। तो ये हो गया, आज का सेशन हो गया, और उसके बाद में सवेरे का भी हो गया है। कल देखते हैं 10 बजे, उसके बाद में उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे चीजें हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मैं देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, कुछ जो भी अपना सेशन होगा, सुझाव होगा, जरूर बताने की कोशिश करना, और मैं भी उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। विकास क्या होता है कि यस, जब भी कोई आलोचना भी होती है तो मैं उससे काफी कुछ सीखने की कोशिश करता हूं कि मैं उसको इंप्रूव कैसे करूं। बात आलोचना की नहीं है, बात ये होती है कि उसको सलाह को भी लेता हूं, क्रिटिसिज्म को भी लेता हूं, आत्मसात करता हूं, और उसके बाद में फिर आप लोगों से रूबरू होने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, मेहनत अच्छी लगी। अगर मेहनत अप्रिसिएबल लगती है तो अप्रिशिएट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।